हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एमपी भर्ती पटवारी या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो साथियों आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 7 पार्ट साइंस के हो गए हैं। आज की क्लास का जो है 8वां पार्ट है साथियों। अगर आप लोगों ने 7 पार्ट नहीं देखे हों तो मैं इसकी लिंक जो है पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के समान कार्य के लिए आवश्यक है साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन साथियों। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। साथियों, आज थोड़ी लेट हो गया हूँ क्लास के लिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट अपलोड कर पा रहा हूँ। आयोडीन जम्बू की एक रासायनिक तत्व है। इसकी कमी के से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों का बौद्धिक स्तर 10 से 15% कम हो सकता है साथियों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, आयरन एक अनिवार्य खनिज है जो हमारे शरीर में डैश 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 के उत्पादन के लिए आवश्यक है साथियों। बताना है कि आयरन एक अनिवार्य खनिज है जो हमारे शरीर में डैश 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 के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो किसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कौन सा आयरन है? हीमोग्लोबिन साथियों इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर बीमारी नहीं है? बताना है कि कौन सी एक गंभीर बीमारी नहीं है। कैंसर साथियों गंभीर बीमारी होती है, फील पाँव भी गंभीर बीमारी है, मधुमेह भी गंभीर बीमारी है। तो साथियों जो नॉर्मल सामान्य जो है सर्दी और बुखार हो जाता है तो ये वाली जो है गंभीर बीमारी नहीं है साथियों। ठीक है, सामान्य सर्दी बुखार कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीमार व्यक्ति के संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले मरीजों को डैश 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वाहक। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है, उन बीमारियों को पहचानिए जो वायु वाहित हैं। वे बीमारियां जो दोस्तों वायु से संक्रमित होती हैं, मतलब वायु वाहित हैं, वो बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो साथियों यक्ष्मा और निमोनिया वायु वाहित बीमारियां होती हैं। तो इस हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, केवल दूसरा और तीसरा, यक्ष्मा और निमोनिया। ठीक है, वायु वाहित बीमारियां हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक्स के बारे में गलत है साथियों? बताना है कि कौन सा कथन है जो एंटीबायोटिक्स के बारे में गलत है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, वे वायरल संक्रमण के विरुद्ध बहुत प्रभावी होते हैं साथियों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग मतलब वेक्टर बॉर्न डिसीज है साथियों? बताना है कि कौन सी बीमारी है अप्रत्यक्ष रोग मतलब वेक्टर बॉर्न डिसीज है। तो वो बीमारी है साथियों कौन सी? वो बीमारी है, इसका जो राइट आंसर है साथियों कौन सी? वो बीमारी है मलेरिया। साथियों ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अतिसार का कारण बताइए साथियों। अतिसार का जो कारण है वो एक संक्रमण भी है, विषाक्त भोजन भी है और अपच भी है। तो इस हिसाब से साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए आप लोग, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके डैश 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 कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है साथियों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? इसका सही आंसर है यकृत साथियों। क्या? पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके यकृत कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए साथियों। जो वायरस के कारण नहीं होती है वो बीमारी पहचानना है तो इन्फ्लुएंजा साथियों वायरस के कारण होता है, डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, एड्स भी वायरस के कारण होता है, जो साथियों आंत्र ज्वर होता है वो वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी है साथियों। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है साथियों। तो जो मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है साथियों वो क्या नहीं है, श्वास नली साथियों मानव शरीर के आहार नली का हिस्सा नहीं है। आंत, ग्रास नली, मलाशय ये सब जो है मनुष्य की आहार नली के हिस्से हैं, लेकिन श्वास नली साथियों मानव आहार नली का हिस्सा नहीं है मनुष्य की। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स का कार्य क्या है साथियों, बताना है। जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है उसका कार्य क्या है साथियों। तो उसका जो कार्य है वो है वृक्क में जल का पुनः अवशोषण को प्रेरित करना साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए, प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है साथियों। प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग जो होता है वो किससे बचने के लिए होता है, किससे बचने के लिए किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है जीवाणु जनित रोग से बचने के लिए। किससे साथियों, जीवाणु जनित रोगों से बचने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्दे की विफलता और यूरीमिया में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है साथियों। बताना है। जो गुर्दे की विफलता और यूरीमिया जो होता है निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, इसका सही जवाब देखिए आप लोग, ऑप्शंस पढ़िएगा आप लोग। इसका जो सही जवाब है साथियों वो है जीवाणु जनित रोग। तो पिछले का आंसर था, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, हेमोडायलिसिस। क्या साथियों, हेमोडायलिसिस इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एकाधिक विखंडन पाया जाता है कहाँ पर साथियों। जो एकाधिक विखंडन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है साथियों, वो पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। कहाँ पर साथियों, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो डैश 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 के कारण होती है। किसके कारण होती है साथियों, जो एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है वो किसके कारण होती है साथियों, वो होती है जीवाणु के कारण साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आइए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन बी, उत्पादकता कम हो जाती है। क्या साथियों, उत्पादकता कम हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 19वें क्वेश्चन को। पूछा गया है यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं कहलाते हैं। एक लाइन में मैं आंसर दूंगा साथियों, इसके ऑप्शंस नहीं है। उन्हें कहते हैं क्या, प्रतिजैविक। क्या साथियों, प्रतिजैविक कहलाते हैं। यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं साथियों, प्रतिजैविक कहलाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन है, विषाणु सूक्ष्मदर्शीय कण होते हैं। विषाणुओं का वह गुणधर्म जो उन्हें जीवों के रूप में परिभाषित करता है साथियों, तो उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा साथियों, वे केवल पोषक जीव की कोशिकाओं के अंदर प्रजनन करते हैं साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है साथियों। बताना है कि कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो साथियों संक्रामक रोग जो नहीं है वो नहीं है सूखा रोग। क्या साथियों, सूखा रोग या इसी को रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। कुछ बीमारियां कीटों के माध्यम से फैलती हैं, उस बीमारी का चयन करें जो कीटों के माध्यम से नहीं फैलती है। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो कीटों के माध्यम से फैलती हैं साथियों। उस बीमारी का चयन करना है इस क्वेश्चन में जो कीटों के माध्यम से नहीं फैलती है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों चेचक। चेचक जो है कीटों के माध्यम से नहीं फैलती है। हैजा, आंतज्वर, टाइफाइड मतलब या दस्त, डायरिया, ये सब जो है कीटों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां हैं। चेचक जो है कीटों के माध्यम से नहीं फैलता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक सेल्यूकोसाइट नहीं है। सेल्यूकोसाइट बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका साथियों सही आंसर होगा थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट जो है वो एक ल्यूकोसाइट नहीं है। क्या साथियों? ल्यूकोसाइट नहीं है। ल्यूकोसाइट नहीं है कौन? थ्रम्बोसाइट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का गैसीय रूप डैश 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 की क्रिया द्वारा एक उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है। साथियों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या साथियों? जीवाणु। साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और पेचिस इसके कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं साथियों? मलेरिया और पेचिस। तो मलेरिया और पेचिस जो होता है वो होता है प्रोटोजुआ के कारण। किसके साथियों? प्रोटोजुआ इसका राइट आंसर है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद साथियों।